जय श्री राधे कृष्ण। अगर आज तुम अचानक इस दुनिया से चले जाओ तो यकीन मानो कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है, क्या अभी जो तुम जी रहे हो वो सच में तुम्हारी अपनी जिंदगी है? सुबह आँख खुलते ही तुम अपनी नहीं दूसरों की जिंदगी देखने लगते हो। फोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते करते तुम धीरे धीरे खुद को खो देते हो। तुम्हें लगता है तुम जी रहे हो, लेकिन सच ये है तुम बस दिन काट रहे हो। तुम हंसते हो, लोगों के सामने स्ट्रांग बनते हो, पर जब अकेले होते हो तो एक अजीब सी खालीपन तुम्हें खा जाता है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? तुम्हें यह भी एहसास नहीं कि तुम खुद से कितने दूर हो चुके हो। तुमने अपनी खुशी दूसरों की सोच के हवाले कर दी। तुमने अपने फैसले दुनिया के डर के नीचे दबा दिए। और फिर तुम कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन सुन लो, तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं है, तुम उसे गलत तरीके से जी रहे हो। तुम हर दिन खुद को इग्नोर करते हो, अपने दिल की आवाज को दबाते हो और फिर उम्मीद करते हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक कोई भी तुम्हें समझ नहीं सकता। तुम दुनिया को खुश करने में लगे हो और खुद अंदर से टूटते जा रहे हो। शायद इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा था, जिस दिन इंसान खुद को जान लेता है उस दिन उसके सारे डर खत्म हो जाते हैं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम खुद से भाग रहे हो, सच से भाग रहे हो, और एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो जो असल में तुम्हारी है ही नहीं। एक दिन आएगा जब सब कुछ छूट जाएगा, तुम्हारा नाम, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी पहचान। तब सिर्फ एक चीज बचेगी, तुमने खुद के साथ कैसा व्यवहार किया। और शायद उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुमने पूरी जिंदगी किस चीज के पीछे बर्बाद कर दी। और तभी दिमाग में वही बात घूमेगी, अगर आज तुम अचानक इस दुनिया से चले जाओ तो यकीन मानो कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। और उस दिन तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं होगा कि लोग तुम्हें भूल गए, बल्कि इस बात का होगा कि तुमने खुद को कभी जाना ही नहीं। तुमने कभी ये नहीं पूछा, मैं सच में क्या चाहता हूँ, मैं किस चीज से खुश होता हूँ, मैं किस लिए बना हूँ। तुम बस भागते रहे, कभी पैसे के पीछे, कभी लोगों की अप्रूवल के पीछे, कभी उस इमेज के पीछे जो असल में तुम थे ही नहीं। और धीरे धीरे तुम एक किरदार बन गए जो दुनिया को दिखाने के लिए जीता है, खुद के लिए नहीं। तुमने नोटिस किया है, जब तुम अकेले होते हो तो तुम खुद से बात करने से भी डरते हो, क्योंकि अंदर बहुत सारी अधूरी बातें हैं, बहुत सारे अनआंसर्ड सवाल हैं, और तुम उन्हें सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि सच अनकंफर्टेबल होता है। सच ये है कि तुम थक चुके हो पर मानते नहीं, तुम टूट चुके हो पर दिखाते नहीं, तुम खो चुके हो पर रुकते नहीं। और यही सबसे बड़ा जाल है। दुनिया ने तुम्हें यह सिखाया ही नहीं कि रुकना भी जरूरी होता है, खुद को सुनना भी जरूरी होता है। तुम्हें बस सिखाया गया, भागो, कॉम्पीट करो, जीतो। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि अगर इस दौड़ में तुम खुद को ही हार गए तो जीत किस काम की? कभी सोचा है तुम जिन लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो वो खुद अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं? फिर तुम उनसे वैलिडेशन क्यों मांग रहे हो? तुम्हें लगता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कुछ भी अपने आप ठीक नहीं होता। जब तक तुम खुद खड़े होकर अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और वो दिन कभी नहीं आएगा जब सब परफेक्ट होगा। तुम्हें इम्परफेक्ट हालत में ही खुद को समझना पड़ेगा, खुद को बनाना पड़ेगा, वरना एक दिन अचानक तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि तुमने पूरी जिंदगी बस सोचने में निकाल दी, जीने में नहीं। और तब तुम्हें एहसास होगा समय कभी रुका ही नहीं था, रुके तो बस तुम थे। तुम सोचते रहे एक दिन सही समय आएगा, लेकिन सच ये है सही समय कभी आता नहीं, बनाना पड़ता है। तुम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहे और जिंदगी इनपरफेक्ट ही खत्म होने लगी। तुम डरते रहे, लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं गलत निकल गया तो। लेकिन कभी ये नहीं सोचा अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। तुम्हारी सबसे बड़ी हार है खुद को मौका ही ना देना। तुम हर दिन दूसरों की स्टोरीज देखते हो और अपनी स्टोरी लिखना भूल जाते हो। तुम कंपैरिजन में इतने खो जाते हो कि क्रिएशन करना ही छोड़ देते हो और फिर कहते हो मेरे पास कुछ खास नहीं है। सच ये है तुमने कभी खोजा ही नहीं। तुम्हारे अंदर इतनी पोटेंशियल है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं, लेकिन तुमने उसे दबा दिया, फियर के नीचे, डाउट के नीचे, और सबसे ज्यादा
दूसरों की सोच के नीचे। तुम्हें लगता है कि कोई आएगा और तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। कोई नहीं आएगा, ना कोई मौका अचानक मिलेगा, ना कोई इंसान तुम्हें बचाने आएगा। तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, तुम्हें खुद अपने अंदर उतरना पड़ेगा। और शायद यही सबसे मुश्किल काम है, खुद का सामना करना, क्योंकि वहाँ कोई बहाना नहीं चलता, कोई झूठ नहीं चलता। वहाँ सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी सच्चाई। और जिस दिन तुमने उस सच्चाई को स्वीकार कर लिया ना, उस दिन तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद अपनी ताकत बन जाओगे। फिर ना कंपैरिजन रहेगा, ना फियर रहेगा। फिर तुम वही करोगे जो सच में तुम्हें करना है। और तभी पहली बार तुम्हें लगेगा कि अब मैं सच में जी रहा हूँ, वरना अब तक तो बस मैं दूसरों के हिसाब से सांस ले रहा था। और शायद इसी वजह से वो बात फिर से सच लगने लगती है। अगर आज तुम अचानक इस दुनिया से चले जाओ, तो यकीन मानो कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। और उस सन्नाटे में तुम्हारी अपनी आवाज़ गूंजेगी, धीमी लेकिन साफ, पूछेगी क्या सच में यही जिंदगी थी जिसके लिए तुम हर दिन खुद को खोते रहे। तुम्हें याद आएगा वो सपने जिन्हें तुमने कभी के लिए टाल दिया था, वो बातें जो तुम कहना चाहते थे पर चुप रह गए, वो फैसले जो तुम लेना चाहते थे पर डर गए। तुम समझोगे समस्या दुनिया नहीं थी, समस्या तुम्हारा डर था, तुम्हारा टालना था, तुम्हारा खुद से दूर भागना था। और अजीब बात यह है, जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा भागे, उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा रोका। तुम्हारा कल, तुम हर चीज कल पर छोड़ते रहे, खुशी भी, सपने भी, अपने फैसले भी। लेकिन कल कभी आया ही नहीं। आता तो सिर्फ आज था, जिसे तुमने कभी पकड़ा ही नहीं। तुम्हें लगा अभी नहीं, बाद में थोड़ा और परफेक्ट हो जाऊं, फिर शुरू करूंगा। पर सच्चाई ये है, तुम जितना इंतजार करते गए उतना ही खुद से दूर होते गए। और एक दिन ये दूरी इतनी बढ़ जाती है कि तुम खुद को पहचान ही नहीं पाते। तुम मिरर में देखते हो और सोचते हो, ये मैं हूं या किसी और की कहानी। और तब समझ आता है, जिंदगी मुश्किल नहीं थी, हमने उसे मुश्किल बना दिया। हमने हर चीज को टालकर, हर डर को बड़ा बनाकर, हर मौके को खोकर खुद ही अपने रास्ते बंद कर लिए। लेकिन अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक तुम ये सुन रहे हो तब तक तुम्हारे पास एक मौका है, रुकने का, सोचने का और खुद को वापस पाने का। शायद पहली बार, बिना किसी दिखावे के, बस अपने लिए जीने का। और जैसे ही तुम ये फैसला लोगे, अंदर कुछ बदलेगा। एक शांति, एक क्लैरिटी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। और उसी पल तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी हमेशा से तुम्हारे हाथ में थी, बस तुमने पकड़ने की कोशिश ही नहीं की। और फिर वही बात धीरे से वापस आएगी। अगर आज तुम अचानक इस दुनिया से चले जाओ, तो यकीन मानो कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इस बार ये लाइन तुम्हें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। क्योंकि सच में अगर सब इतना जल्दी नॉर्मल हो जाता है, तो फिर तुम किसके लिए खुद को रोक रहे हो, किसके लिए डर रहे हो, किसके लिए अपने सपनों को दबा रहे हो। वो लोग जो तुम्हारी एक गलती पर तुम्हें जज करते हैं, वो तुम्हारे जाने के बाद 2 दिन भी तुम्हें याद नहीं रखेंगे। फिर तुम क्यों उनकी सोच के हिसाब से जी रहे हो? तुम क्यों हर बार खुद को पीछे कर देते हो, सिर्फ इसलिए कि कोई क्या सोचेगा? सच तो ये है, तुम्हें खुद की इजाज़त ही नहीं है जीने की। तुम हर बार खुद को रोकते हो, हर बार खुद को डाउट करते हो, हर बार खुद को छोटा मान लेते हो। और फिर उम्मीद करते हो कि एक दिन कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम डर के बावजूद कदम उठाते हो, जब तुम फेल होने के बावजूद फिर से खड़े होते हो, जब तुम अकेले चलने के बावजूद रुकते नहीं हो। यही असली बदलाव है। बाहर कुछ बदलने से पहले अंदर बदलना पड़ता है। और ये अंदर का बदलाव एक दिन में नहीं होता, ये हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। आज तुम क्या चुनते हो, डर या हिम्मत? आज तुम क्या करते हो, टालना या शुरू करना? आज तुम क्या बनते हो, वो जो दुनिया चाहती है या वो जो तुम सच में हो? क्योंकि हर दिन तुम खुद को बना भी रहे हो और बिगाड़ भी रहे हो। और सबसे खतरनाक बात यह है, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन अब अगर तुम ये सुन रहे हो, तो शायद ये वही पल है जहां से सब बदल सकता है। कोई बड़ा कदम नहीं, बस एक सच्चा फैसला। आज से मैं खुद के खिलाफ नहीं जाऊंगा,
आज से मैं अपनी आवाज़ सुनूंगा। आज से मैं डर के बावजूद चलूंगा। और जैसे ही तुम ये फैसला लोगे, तुम्हें महसूस होगा कि तुम कभी खोए हुए थे ही नहीं, तुम बस खुद से दूर हो गए थे। और अब तुम वापस आ रहे हो अपने असली रूप में। और शायद तभी ये लाइन पहली बार सच में समझ आएगी। अगर आज तुम अचानक इस दुनिया से चले जाओ तो यकीन मानो कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इस बार तुम्हें ये लाइन सुनकर डर नहीं लगेगा, बल्कि एक अजीब सी आज़ादी महसूस होगी। क्योंकि अब तुम्हें समझ आ चुका है, तुम किसी के लिए नहीं, अपने लिए जीते हो। अब तुम्हारे फैसले लोगों के डर से नहीं, तुम्हारी सच्चाई से निकलेंगे। अब तुम खुद से झूठ नहीं बोलोगे, ना ही अपनी ही आवाज़ को दबाओगे। तुम पहली बार खुद के साथ खड़े हो जाओगे। और जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है ना, तो फिर पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब तुम्हें किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ना वैलिडेशन की, ना किसी की परमिशन की। तुम्हें बस अपनी डायरेक्शन पता है। अब अगर तुम गिरोगे भी तो डरोगे नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो गिरना हार नहीं है, रुक जाना हार है। अब तुम रुकने वाले नहीं हो। अब तुम कॉम्पर नहीं करोगे, क्रिएट करोगे। अब तुम इंतजार नहीं करोगे, शुरू करोगे। और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। ना इसलिए कि किस्मत बदल गई, बल्कि इसलिए कि तुम बदल गए। तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारी आदतें बदल गई, तुम्हारा नजरिया बदल गया। और जब नजरिया बदलता है ना, तो वही जिंदगी जो पहले बोझ लगती थी, अब एक मौका लगने लगती है। एक मौका खुद को जानने का, खुद को बनाने का, खुद को जीने का। और अब अगर कोई तुमसे पूछे तुम जिंदगी में क्या कर रहे हो, तो तुम बस मुस्कुराओगे। क्योंकि अब तुम एक्सप्लेन नहीं करोगे, तुम बस जियोगे पूरी तरह, बिना डर के, बिना दिखावे के। और उसी फ्लो में फिर से वो लाइन वापस आएगी। अगर आज तुम अचानक इस दुनिया से चले जाओ तो यकीन मानो कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अब तुम इस लाइन को सुनकर घबराओगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी का मकसद किसी की यादों में जिंदा रहना नहीं है, बल्कि हर दिन खुद के अंदर जिंदा रहना है। अब तुम ये नहीं सोचोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, बल्कि ये सोचोगे कि तुम खुद अपने बारे में क्या महसूस करते हो। क्योंकि दिन के अंत में जब सब आवाज़ें बंद हो जाती है, तब सिर्फ एक आवाज़ बचती है, तुम्हारी अपनी। और अब तुम उससे भागोगे नहीं, तुम उसके साथ बैठोगे, उसे सुनोगे, उसे समझोगे। क्योंकि अब तुम्हें पता है वही तुम्हारी सच्चाई है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे, तुम अपनी राह बनाओगे। धीमी होगी, मुश्किल होगी, लेकिन तुम्हारी होगी। अब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को जीतोगे, थोड़ा कम डरोगे, थोड़ा ज़्यादा करोगे, थोड़ा कम सोचोगे, थोड़ा ज़्यादा जियोगे। और यही छोटे छोटे कदम एक दिन तुम्हें वहाँ ले जाएंगे जहाँ तुम हमेशा जाना चाहते थे। शांति के पास, सुकून के पास, अपने असली रूप के पास। अब तुम्हें किसी से आगे निकलने की जल्दी नहीं होगी, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो ये कोई रेस नहीं है, ये एक सफ़र है जिसे तुम्हें अपने तरीके से तय करना है। और इस सफ़र में ना कोई कॉम्पिटिटर है, ना कोई जज, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा सच। और जैसे जैसे तुम इस सच के करीब आओगे, वैसे वैसे तुम्हें हर चीज़ क्लियर दिखने लगेगी। कौन सही है, कौन ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी तुम खुद कौन हो। और उसी क्लैरिटी के साथ तुम एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि इस बार तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। क्योंकि इस बार तुमने ज़िंदगी को सिर्फ काटा नहीं, जिया है, पूरी ईमानदारी से, पूरी हिम्मत से, पूरे दिल से। और उसी एहसास के साथ फिर से वो लाइन तुम्हारे अंदर गूंजेगी। अगर आज तुम अचानक इस दुनिया से चले जाओ तो यकीन मानो कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। और अब ये आखिरी बार नहीं है कि तुम ये लाइन सुन रहे हो, ये हर उस पल में गूंजेगी जब तुम फिर से पुराने डर की तरफ लौटने लगोगे, जब तुम फिर से किसी की राय से डरोगे, जब तुम फिर से खुद को रोकने लगोगे, जब तुम फिर से सोचोगे अभी नहीं, बाद में। तभी ये आवाज़ अंदर से उठेगी, अगर आज ही सब खत्म हो जाए तो। और उसी पल तुम खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे। तुम्हें मानना पड़ेगा, या तो अभी या कभी नहीं। जिंदगी तुम्हें बार बार मौका नहीं देती, वो हर दिन एक छोटा सा दरवाज़ा खोलती है जिसे तुम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हो। लेकिन आज तुम उसे देख रहे हो, आज तुम उसे महसूस कर रहे हो।
और अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। फिर से वही पुरानी कहानी दोहरानी है या इस बार सच में कुछ बदलना है। कोई बड़ी शुरुआत नहीं चाहिए, कोई परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए, बस एक सच्चा कदम अभी अभी उठाया गया छोटा सा कदम तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाएगा जो तुम बनना चाहते हो। और अगर तुमने ये कदम नहीं उठाया तो कुछ नहीं बदलेगा। कल भी वही, अगले साल भी वही, और एक दिन पूरी जिंदगी भी वही। और तब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो सिर्फ एक सवाल बचेगा, काश मैंने उस दिन शुरू किया होता। लेकिन अब वो काश नहीं आएगा, क्योंकि इस बार तुम रुकने वाले नहीं हो। इस बार तुम खुद को टालने वाले नहीं हो। इस बार तुम सच में जीने वाले हो। और जैसे ही तुम ये रास्ता चुनते हो, तुम्हारी हर सांस एक नई शुरुआत बन जाती है। हर दिन एक नया मौका बन जाता है और हर पल तुम्हें याद दिलाता है तुम जिंदा हो, और इस बार सच में जिंदा हो। और उसी जिंदा एहसास के साथ वो लाइन फिर से धीरे से लौटती है, अगर आज तुम अचानक इस दुनिया से चले जाओ तो यकीन मानो कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हारे लिए ये बात मायने नहीं रखती, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग तुम्हें याद रखते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि तुमने खुद को कितनी सच्चाई से जिया। अब तुम किसी के जाने या आने से टूटोगे नहीं, क्योंकि अब तुमने खुद को थाम लिया है। अब तुम्हें अकेलापन नहीं डराएगा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम खुद के साथ होता है ना, तो फिर उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है। अब तुम्हारा सुकून किसी और के व्यवहार पर डिपेंड नहीं करता। अब तुम अंदर से पूरे हो। तुम्हें अब किसी को प्रूव नहीं करना, तुम्हें अब किसी से जीतना नहीं, तुम्हें बस हर दिन खुद से बेहतर बनना है। थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और जिंदा, और यही असली जीत है। अब अगर दुनिया तुम्हें समझे अच्छा है, ना समझे फिर भी ठीक है, क्योंकि अब तुम खुद को समझते हो। अब तुम्हें किसी भीड़ में खुद को खोने का डर नहीं, क्योंकि अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं, अपनी कहानी के क्रिएटर हो। और यही वो पल है जहां से जिंदगी सच में शुरू होती है, ना किसी डर के साथ, ना किसी दिखावे के साथ, बस एक साफ इरादे के साथ खुद को पूरी तरह जीने का। और जैसे जैसे तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हो, तुम्हें हर दिन ये एहसास और गहरा होता जाएगा कि तुम्हें कभी किसी की ज़रूरत नहीं थी ताकि तुम कंप्लीट महसूस कर सको। तुम पहले से ही कंप्लीट थे, बस तुम्हें ये याद नहीं था। और अब जब तुम्हें ये याद आ गया है, तो फिर वो लाइन जो कभी तुम्हें डराती थी, अब तुम्हें आज़ाद कर देती है। अगर आज तुम अचानक इस दुनिया से चले जाओ तो यकीन मानो कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। और अब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति है, क्योंकि अब तुम ये नहीं सोच रहे कि तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा। तुम ये देख रहे हो तुम्हारे रहते क्या हो रहा है। अब तुम्हारी नज़र भविष्य के डर पर नहीं, आज की सच्चाई पर है। अब तुम हर दिन को ऐसे नहीं जीते कि बस निकल जाए, बल्कि ऐसे जीते हो कि कुछ बदल जाए, अंदर भी और बाहर भी। अब तुम्हारे फैसले हल्के नहीं होते, उनमें वजन होता है तुम्हारी समझ का, तुम्हारी जागरूकता का। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम चूज करते हो किस बात पर ध्यान देना है, किसे छोड़ देना है, किसके साथ चलना है और कब अकेले चलना है। ये क्लैरिटी किसी किताब से नहीं आती, ये आती है खुद के साथ ईमानदार होने से। और तुम अब वही कर रहे हो। अब तुम्हें जल्दी नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें पता है हर चीज़ का अपना समय होता है। अब तुम्हें कंपैरिजन नहीं खींचता, क्योंकि अब तुम अपनी ही जर्नी में हो। अब तुम्हें अप्रूवल नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम खुद को एक्सेप्ट कर चुके हो। और जब ये तीन चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, क्लैरिटी, पेशेंस, एक्सेप्टेंस, तब इंसान बाहर से नहीं अंदर से बदलता है। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अब तुम्हारी ज़िंदगी में नॉइज़ कम है और मीनिंग ज़्यादा। अब तुम्हारे पास कम लोग हो सकते हैं, लेकिन सच्चे होंगे। अब तुम्हारे पास कम दिखावा है, लेकिन असलीपन है। और यही वो चीज़ है जो तुम्हें हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाती है। तुम गिरोगे भी, कभी उलझोगे भी, कभी फिर से डर भी आएगा, लेकिन अब फ़र्क ये है तुम रुकोगे नहीं। तुम हर बार थोड़ा और समझदार बनकर उठोगे। और यही सफ़र तुम्हें उस इंसान में बदल देगा जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी डर के, बस अपने सच्चे रूप में। और फिर
कभी एक शांत पल में तुम खुद से ये नहीं पूछोगे कि लोग मुझे याद रखेंगे या नहीं। तुम बस ये महसूस करोगे, मैंने खुद को कभी छोड़ा नहीं। और उसी एहसास के साथ वो लाइन एक बार फिर तुम्हारे अंदर गूंजेगी, अगर आज तुम अचानक इस दुनिया से चले जाओ। और अब ये बात तुम्हें चुभती नहीं, ये तुम्हें साफ दिखाती है कि जिंदगी किसी और की नजरों के लिए नहीं बनी। अब तुम हर पल को पकड़ने लगे हो, छोटे छोटे लम्हों को भी, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है यही असली जिंदगी है। ना वो जो कल आएगी, ना वो जो लोगों को दिखानी है, बल्कि ये जो अभी तुम्हारे सामने है। अब तुम भागते नहीं, रुकते हो, महसूस करते हो हवा को, खामोशी को, अपने दिल की धड़कनों को, क्योंकि अब तुम्हें जल्दी नहीं है कहीं पहुंचने की। अब तुम्हें समझ है, अब तुम्हारे अंदर शिकायत कम है और कृतज्ञता ज्यादा। अब तुम हर चीज से कुछ सीख लेते हो, हर दर्द से, हर खुशी से, क्योंकि अब तुम विरोध नहीं करते, तुम स्वीकार करते हो। और स्वीकार करने में जो ताकत है ना, वो लड़ने में भी नहीं होती। अब तुम्हें हर चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम फ्लो में हो। जहां जो आ रहा है तुम उसे समझकर शांति से आगे बढ़ रहे हो। अब तुम खोने से नहीं डरते, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो सच में तुम्हारा है वो कभी छूटेगा नहीं, और जो छूट गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब तुम्हारी नजर गहरी हो गई है, अब तुम चीजों को सरफेस पर नहीं, अंदर तक देखते हो। लोग क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा क्यों कह रहे हैं ये समझने लगे हो। और यही समझ तुम्हें शांत बनाती है, मजबूत बनाती है। अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना, अब तुम्हें बस खुद होना है, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। और यही वो जगह है जहां इंसान आजाद होता है, ना किसी उम्मीद का बोझ, ना किसी डर की जंजीर, बस एक खुला आसमान और उसमें उड़ता हुआ तुम। और उसी आज़ादी के एहसास में वो लाइन फिर से तुम्हारे अंदर गूंजती है, अगर आज तुम अचानक इस दुनिया से चले जाओ तो यकीन मानो कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। और अब ये आखिरी बार है जब ये लाइन तुम्हें सुनाई दे रही है, डर की तरह नहीं, बल्कि एक आईने की तरह। एक ऐसा आईना जिसमें तुमने पहली बार खुद को साफ देखा है, बिना दिखावे के, बिना किसी मुखौटे के, सिर्फ तुम जैसे तुम सच में हो। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, कुछ बनना नहीं, किसी जैसा दिखना नहीं। अब तुम्हें बस वही रहना है जो तुम हमेशा से थे, क्योंकि सच ये है तुम कभी खोए हुए थे ही नहीं। तुम बस भटक गए थे दूसरों की आवाज़ों में, दूसरों की उम्मीदों में, दूसरों के बनाए हुए रास्तों में। और आज तुम वापस आ गए हो अपने पास। अब तुम्हें समझ आ गया है जिंदगी लंबी नहीं होती, गहरी होती है। और गहराई तब आती है जब इंसान सच में जीता है, हर पल को, हर एहसास को, हर सच्चाई को। अब तुम्हें किसी मंजिल की जल्दी नहीं, क्योंकि अब तुम्हें सफ़र से प्यार हो गया है। अब तुम्हें किसी मंजूरी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तुम खुद को मंजूर कर चुके हो। और जब इंसान खुद को मंजूर कर लेता है ना, तो फिर पूरी दुनिया उसे रोक नहीं सकती। अब तुम्हारे अंदर शोर नहीं, सुकून है। अब तुम्हारे अंदर डर नहीं, हिम्मत है। अब तुम्हारे अंदर सवाल नहीं, समझ है। और यही वो पल है जहां से जिंदगी खत्म नहीं होती, वहीं से सच में शुरू होती है। क्योंकि अब तुम जी नहीं रहे, अब तुम जाग गए हो। और उसी जागे हुए एहसास में वह लाइन जो पूरी कहानी की शुरुआत थी, फिर से तुम्हारे अंदर धीरे से लौटती है। अगर आज तुम अचानक इस दुनिया से चले जाओ तो यकीन मानो कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। और अब इस लाइन के बाद कोई डर नहीं आता, कोई सवाल नहीं उठता, बस एक गहरी सी मुस्कान आती है। क्योंकि अब तुम जान चुके हो जिंदगी को लंबा नहीं, सच्चा बनाना होता है। अब अगर ये पल आखिरी भी हो तो तुम्हें अफसोस नहीं होगा, क्योंकि अब तुमने टाला नहीं, अब तुमने खुद को रोका नहीं, अब तुमने खुद को रोका नहीं, तुमने जिया है पूरी तरह, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी डर के। अब तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं है, क्योंकि अब तुम हर दिन उसे पूरा कर रहे हो, हर सच बोलकर, हर कदम उठाकर, हर डर को पार करके। अब तुम्हें किसी एक दिन का इंतजार नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा आज ही काफी है। अब तुम्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग तुम्हें याद रखेंगे, तुम्हें बस ये पता है तुमने खुद को कभी भुलाया नहीं। और यही सबसे बड़ी जीत है। अब अगर सब नॉर्मल भी हो जाए तो भी तुम्हारी जिंदगी नॉर्मल नहीं रही, क्योंकि तुम बदल चुके हो, तुम जाग चुके हो,
तुम जी चुके हो, और यही फर्क है जिंदगी बिताने में और जिंदगी जीने में। अब कोई अधूरापन नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक सुकून है कि तुमने हर उस पल को अपनाया जो तुम्हें मिला। और इसी सुकून के साथ ये कहानी वहीं लौटती है जहां से शुरू हुई थी। अगर आज तुम अचानक इस दुनिया से चले जाओ तो यकीन मानो कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इस बार ये लाइन पूरी होने से पहले ही तुम्हारे अंदर कुछ कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम ये समझ चुके हो तुम्हारी कहानी दूसरों की यादों में नहीं, तुम्हारे अपने फैसलों में लिखी जाती है। अब तुम्हें इस बात से मतलब नहीं कि दुनिया तुम्हें कितने दिन याद रखेगी, तुम्हें बस इस बात से मतलब है तुमने खुद के साथ कितना सच्चा समय बिताया। अब तुम गिनती नहीं करते कितने साल जिए, अब तुम महसूस करते हो हर पल कितना जिया। अब तुम्हारे लिए जीत का मतलब बदल चुका है। पहले जीत मतलब दूसरों से आगे निकलना था, अब जीत मतलब खुद से हारना बंद करना है। पहले तुम सोचते थे एक दिन सब सही हो जाएगा, अब तुम जानते हो तुम्हें ही सही बनाना है। पहले तुम इंतजार करते थे, अब तुम डरते थे, अब तुम समझते हो। पहले तुम डरते थे, अब तुम समझते हो, और यही समझ तुम्हें हर दिन थोड़ा और आज़ाद कर रही है। अब तुम्हें किसी मंजिल का बोझ नहीं, क्योंकि अब तुम हर कदम को मंजिल बना चुके हो। अब तुम्हें किसी के साथ चलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तुम खुद के साथ चलना सीख चुके हो। और यही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब इंसान खुद के साथ चलने लगता है ना, तो वो कभी अकेला नहीं होता। अब तुम्हारी चुप्पी में भी आवाज़ है, तुम्हारे रुकने में भी समझ है, तुम्हारे चलने में भी सुकून है। और यही वो बैलेंस है जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन तुमने उसे पा लिया क्योंकि तुमने भागना छोड़ दिया और खुद के पास लौट आए। और अब जब ये लाइन फिर से तुम्हारे सामने आती है, अगर आज तुम अचानक इस दुनिया से चले जाओ तो तुम्हारा दिल जवाब देता है, तो भी मैं अधूरा नहीं जाऊंगा, तो भी मैं अधूरा नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मैंने किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जीना शुरू किया है। अब अगर ये सफ़र यहीं रुक भी जाए तो भी मुझे ये नहीं लगेगा कि कुछ छूट गया, क्योंकि अब मैं हर दिन कुछ ना कुछ पूरा कर रहा हूँ। एक डर कम, एक सच ज़्यादा, एक कदम आगे। अब मैं खुद से भाग नहीं रहा, मैं खुद की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब मेरी ज़िंदगी किसी मंजिल का इंतज़ार नहीं करती, वो हर दिन अपने आप में पूरी होती जा रही है। अब मुझे ये साबित नहीं करना कि मैं कौन हूँ, अब मुझे ये जीना है कि मैं कौन हूँ। और यही सबसे बड़ा फ़र्क है। पहले मैं सोचता था दुनिया मुझे पहचाने, अब मैं जानता हूँ मुझे खुद को पहचानना है। पहले मैं चाहता था लोग मुझे याद रखें, अब मैं चाहता हूँ मैं खुद को कभी ना भूलूं। और जैसे ही ये समझ अंदर बैठती है वैसे ही सब बदल जाता है। तुम्हारी प्रायोरिटीज़, तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारा पूरा नज़रिया। अब तुम भीड़ में खोने नहीं, खुद को पाने निकले हो। अब तुम किसी कहानी का हिस्सा नहीं, तुम खुद एक कहानी हो। और इस कहानी का हर पन्ना अब सच्चाई से लिखा जा रहा है, ना किसी डर की स्याही से, ना किसी दिखावे के रंग से, बस तुम्हारे असली रूप से। और शायद यही वजह है कि अब जब वो लाइन फिर से गूंजती है, अगर आज तुम अचानक इस दुनिया से चले जाओ, तो इस बार तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं उठता, बस एक गहरा सा सुकून आता है, क्योंकि अब तुम्हें पता है तुम कहीं जा नहीं रहे, तुम तो आखिरकार खुद तक पहुंच गए हो। अगर आज तुम अचानक इस दुनिया से चले जाओ तो यकीन मानो कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा, तो भी मैं अधूरा नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मैंने किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जीना शुरू किया है। अब मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया मुझे कितने दिन याद रखेगी, मुझे बस इतना पता है मैंने खुद को कभी भुलाया नहीं। मैंने डर के बावजूद कदम उठाए, मैंने सच से मुंह नहीं मोड़ा, मैंने हर उस पल को जिया जिसे पहले मैं टाल देता था। और यही मेरी जीत है, ना कोई पछतावा, ना कोई अधूरापन, बस एक सुकून कि मैंने ज़िंदगी को सिर्फ बिताया नहीं, पूरी तरह जिया है। और अगर सच में आज आखिरी दिन हो तो मैं मुस्कुरा कर कह सकूं, हाँ अब सब नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी कभी नॉर्मल होने ही नहीं दी।